राधे राधे बहन जी। अस्सलाम वालेकुम। वो मैं घर घर जाकर भिक्षा इकट्ठी कर रहा था। आपके घर से कुछ मदद हो जाती तो बहुत भला होता। कुछ दाल चावल आटा जो भी आपकी श्रद्धा हो, आप एक कटोरी ले आइए। जी आप रुकिए, मैं अभी लेकर आती हूँ। अब क्या करूँ? घर में तो बस ये थोड़ी सी मुट्ठी भर चावल है। ये दूंगी तो वो क्या सोचेंगे कि हमारे घर में कुछ भी नहीं है खाने को। कितनी उम्मीद से खड़ा है वो बाहर। अब क्या करूँ? या अल्लाह, कुछ तो कर, कुछ तो रहम कर अपने बच्चों पर। क्यों ऐसा वक्त दिखा रहा है हमें? कुछ समझ में नहीं आ रहा। और कितनी परीक्षा लेगा हमारी। खाली हाथ तो भेज नहीं सकती। एक काम करती हूँ, जो है वही दे देती हूँ। या पानी पी लीजिए। धन्यवाद। ये क्या? अब मैंने तो एक कटोरी बोला था, आप तो ये मुट्ठी भर चावल लेकर आई हैं। माफ कीजिएगा, हमारे घर में बस इतना ही अनाज है। घर में कमाने वाला फिलहाल कोई भी नहीं है। मेरे शोहर काम की तलाश में बाहर गए तो हैं। अब अल्लाह ही जाने उन्हें नौकरी कब मिलेगी। मुझे तो इतना भी नहीं पता कि मैं रात को अपने घर वालों के लिए क्या बनाऊंगी। बस जितना अनाज था वो मैंने आपको दे दिया। माफ कीजिएगा, मेरे घर में बस इतना ही है। अरे नहीं नहीं, आपको क्षमा याचना की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये शख्स कौन है? ये मेरे भाईजान है। अब्बू और अम्मी के जाने के बाद ये मानसिक तौर पर ठीक नहीं है। पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा अल्लाह हमारी कितनी परीक्षा लेगा, कब रहम करेगा हम पर। हमने बहुत सारे अस्पतालों में इनका इलाज करवाया, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कैसे ठीक होंगे। बस अब तो अल्लाह ही कुछ रहम करेगा तो सब ठीक होगा। आप परेशान मत होइए। आपने आज जो अपने हिस्से का बचा हुआ मेरी झोली में डाला है, भगवान आपको सारी खुशियां देगा। और आपका ये भाई, ये भी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। आप चिंता मत कीजिए। आपके घर के सारे दुख मिट जाएंगे और आपकी झोली में खुशियां ही खुशियां भरेगा भगवान। राधे राधे। अस्सलाम वालेकुम। सलमा, सलमा कहाँ हो तुम? आई। देखिए, मैं जानती हूँ आप बहुत थक गए होंगे, आपको भूख भी लगी होगी, लेकिन मैं आपको बता दूं, घर में खाने के लिए दाना तक नहीं है। वो सुबह ना एक बाबा जी आए थे, मुट्ठी भर चावल थे, वो मैंने उनको दे दिए। पर आप परेशान मत होइए, मैं ताईजान से अभी कुछ ना कुछ लेकर मैं कुछ बना दूंगी। आप परेशान मत होइए, मैं लेकर आती हूँ। सुनो, तुम्हें कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है और मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लगी है। बल्कि मैं तुम्हें खुशखबरी देना चाहता हूँ। क्या हुआ? सब खैरियत तो है ना? अरे हाँ हाँ, सब खैरियत है। ये लो, ये कुछ पैसे हैं ना, तुम रखो। या अल्लाह, इतने सारे पैसे! ये पैसे आपके पास कहाँ से आए? अरे सब बताऊंगा। एक बात और, तुम्हें पता है मेरी जॉब भी लग गई है। हाँ खुदा, लेकिन ये सब कैसे? ये पैसे, नौकरी, ये सब अचानक से कैसे हुआ? बताता हूँ तुम्हें। हुआ यूं कि जितनी भी जगह जाता हूँ मुझे कहीं नौकरी नहीं मिलती है। अरे मेरे सारे डॉक्यूमेंट ठीक है, फिर भी क्या करूँ।
या अल्लाह तू ही कोई रास्ता दिखा। हेलो, क्या सर आप सच कह रहे हैं? जी जी, मैं कल से आ जाऊंगा जी। हे ऊपर वाले, सच में तूने बहुत मेहरबानी की है मुझ पे। पर अगर सलमा को घर जाके खुशखबरी सुनाऊंगा तो मिठाई भी तो ले जानी पड़ेगी ना। मेरे पास पैसे भी नहीं है और घर में खाना खाने के लिए भी नहीं होगा। क्या करूं? ये ये पैसों की गड्डी किसकी है? यहाँ तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। या अल्लाह, ये सब तूने किया ना? सच में तू अपने बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। ये सब अल्लाह की मेहरबानी है। उनकी वजह से ये सब हुआ, उनकी वजह से ही पैसे मिले और उनकी वजह से मुझे जॉब भी मिल गई। सही कहा आपने, ये अल्लाह की रहमत है जो आज हमारे घर में इतनी खुशियां आई हैं। आपको पता है, जो सुबह बाबा जी आए थे ना, जरूर उनकी वजह से ये सब हुआ है, क्योंकि वो बहुत दुआएं देकर गए थे। अरे मैंने उनको बस मुट्ठी भर चावल तो दिए थे, पर उन्होंने बदले में कहा था सब कुछ ठीक हो जाएगा, तेरे घर में बहुत बरकत आएगी, ऐसा कुछ होगा हमारे घर में। और देखिए ना आप, ये पैसे, आपको नौकरी मिल गई यार, सब ठीक कर दिया अल्लाह ने आज। दीदी। असलम, असलम भाईजान, तुम तो बिल्कुल ठीक हो गए। हाँ दीदी, मैं बिल्कुल ठीक हो गया। मेरे हाथ पैर सब काम कर रहे हैं, वो भी बहुत अच्छे तरीके से। अब मैं बोल भी सकता हूँ। सलाम, मुझे तो अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा। असलम चलने लगा। भाई आज सुबह जब मैं नौकरी की तलाश में गया था तब तो ये चल फिर भी नहीं सकता था, बोल भी नहीं सकता था। और अब सलमा, मुझे लगता है ना जो बाबा जी आए थे ना, उनमें जरूर बहुत शक्ति थी। वो बाबा जी आम इंसान नहीं थे, जरूर वो कोई ऊपर वाले का बंदा था। जीजा जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा था, कुछ अलग सा था उनमें। जब वो मुझे दुआएं दे रहे थे ना, मुझे बहुत अलग महसूस हो रहा था। मैंने तब भी बोलने की बहुत कोशिश की थी, पर तब मैं बोल नहीं पाया। जैसे वो यहाँ से चले गए, मैं बस अंदर जाके थोड़ा सोया ही था। जैसे ही उठा, मेरे हाथ पर काम करने लग गए, मेरे लफ्ज, मैं बोल सकता हूँ और मैं वो सारे काम कर सकता हूँ जो एक आम इंसान कर सकता है। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। या खुदा, तूने सब कुछ ठीक कर दिया। देखा आपने, वो सब उस बाबा की वजह से हुआ है। और देखा, अल्लाह ने किसी दूसरे बंदे को भेजा था हमारे घर में खुशियां बखेरने के लिए, और देखो ना, सब कुछ ठीक हो गया। बिल्कुल ठीक कह रही हो। और मैं भी आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि ऊपर वाले ने हमें इंसान बना के भेजा है। हमें जात पात में नहीं बंटना चाहिए। हम इंसान हैं तो इंसान बन के रहना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।